शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और अनिल सांगवान कालवाला कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उन्होंने लगभग करोड़ों की लागत से आज यहाँ एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने पहुँचे हैं। साथ में शिक्षा मंत्री पहुँचे हैं और ये तस्वीरें देख लीजिए। ये उद्घाटन किया जा रहा है भव्य लाइब्रेरी का, जो करोड़ों की लागत से ये लाइब्रेरी बनी है। इसका उद्घाटन है शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और अनिल सांगवान कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और जो ग्रामीण अंचल में हमारा विश्वविद्यालय स्थापित है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारी जितनी भी छात्राएं हैं उन्हें इस सुविधा से, जो कि सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ सुसज्जित है, वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा और उन्हें आगे बढ़ने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। ये सिलसिला तभी से शुरू हुआ जब से उन्होंने ये एक विचार उनके मन में आया कि वे यहाँ पे एक विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय स्थापित करेंगे। तो उसके बाद से हम उनसे जुड़ते चले गए और ये हमें पता लगा कि उनका जो एक समाज के प्रति जो सोच है वो एक बहुत ही अच्छी है और इस विचारधारा के जितने भी व्यक्ति इससे जुड़ते रहे वो समाज के लिए अपना एक बहुत अहम योगदान दे पाएंगे। एक शिक्षक के लिए तो यही एक सबसे अहम उसकी भूमिका है कि वो कैसे अपने छात्रों के लिए वो सभी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर सके जिससे कि वो आगे बढ़े। हाँ जी, हमारे विश्वविद्यालय में ये पहला डिजिटल पुस्तकालय है और ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की भी बात है। क्या कहेंगे अनिल सांगवान जी को, जो कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी की 150 लाइब्रेरी बना चुके हैं? यस सर, थैंक यू सो मच सर, अनिल सर, आपके रिसोर्सेज के लिए, आपके कंट्रीब्यूशन फंडिंग के लिए थैंक यू सो मच सर। और सर ये एक अच्छी पहल है और ये सिर्फ आज के लिए अच्छी नहीं है, ये मतलब अगर हम इन फ्यूचर देखें तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे वुमेंस के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी अच्छी हेल्प करेगी। तो अच्छा लग रहा है सर और स्पेशल थैंक्स टू अनिल सांगवान। मतलब उन्होंने सिर्फ आज के लिए काम नहीं किया, उन्होंने जनरेशन्स के लिए ये काम किया है, तो चीज़ें बढ़ेंगी आई होप, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर यही कि उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया इससे हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये कि ये 24/7 है, हम किसी भी टाइम यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। हर चीज़ की फैसिलिटी है, वाईफाई अवेलेबल है, कंप्यूटर्स, मतलब डिजिटली सब कुछ अवेलेबल है। जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है उसकी कुछ टाइम लिमिट्स हैं, पर यहाँ पे हमारे लिए कोई टाइम लिमिट्स नहीं, हम किसी भी टाइम आके पढ़ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, हर टाइप की फैसिलिटी, इसलिए उनका बहुत बहुत थैंक यू। जहाँ तक इस लाइब्रेरी की बात करें तो इसमें 120 नहीं, कम से कम 180 से 190 एक साथ लड़कियां हैं वो बैठकर पढ़ सकती हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल का है, आपने देखा भी होगा ऊपर। ये भगवान का भेजा हुआ बिल्कुल एक परिंदा है हमारे लिए, जो इतने अच्छे काम कर रहा है समाज के लिए। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं, लगभग 100 से ऊपर लाइब्रेरी ये पहले भी बनवा चुके हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। भाई साहब का जितना बड़ा दिल है ना, जो समाज सेवा में जो काम करें, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा है। हर क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जितना समाज सेवा में ये पैसा लगा रहे हैं पानी की तरह बहा रहे हैं, आज तक हमने नहीं देखा हरियाणा में ऐसा कोई समाज सेवा। बड़ा अच्छा लगता है आज ये खानपुर में महिला विश्वविद्यालय में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन जो किया है, बहुत भव्य लाइब्रेरी इन्होंने बनाई है। और ये जो लाइब्रेरी बनाने का रथ ये लेके निकले हैं, ये कोई अभी रुका नहीं है, ये पूरे हरियाणा में, पूरे देश में ऐसे ही जारी रहेगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं खानपुर में। और ये खानपुर के अंदर ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ मौजूद हैं और मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और अनिल सांगवान कालवाला कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उन्होंने लगभग करोड़ों की लागत से आज यहाँ एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने पहुँचे हैं। साथ में शिक्षा मंत्री पहुँचे हैं और ये तस्वीरें देख लीजिए। बुक के देके स्वागत किया जा रहा है। महिपाल ढांडा पहुँचे हैं पहले। ये विश्व महिला विद्यालय भगत फूल सिंह खानपुर में मौजूद हैं और ये तस्वीरें देख लीजिए। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा यहाँ पहुँचे हैं और कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी सांगवान यहाँ पहुँचे हैं और करोड़ों की लागत से आज
कार्डवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से आज लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है अनिल सांगवान द्वारा, और ये बहुत तरीके से स्वागत किया जा रहा है। और हम आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मेरे साथ बने रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24 पे। लाइब्रेरी में चलते हैं, लाइब्रेरी का दृश्य दिखाते हैं। तो सोनीपत ज़िले में गोहाना विधानसभा में मौजूद हम, और महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह में मौजूद हैं, और रिबन काट के यहाँ पे ये उद्घाटन किया जा रहा है भव्य लाइब्रेरी का, जो करोड़ों की लागत से ये लाइब्रेरी बनी है। इसका उद्घाटन है शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और अनिल सांगवान, कार्डवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और लगभग 150 के आसपास लाइब्रेरी अनिल सांगवान ने बनवा दी है पूरे भारत में। और ये आज गोहाना जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे भव्य लाइब्रेरी बनाई गई है। 120 यहाँ पे पीसी रखे हैं, और एसी सब कुछ यहाँ पे बहुत सलीके से यहाँ पे। और ये रिबन काट के महिपाल ढांडा के साथ अनिल कालवाड़ा, अनिल सांगवान यहाँ पे शिक्षा मंत्री के साथ में रिबन काट के इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। अनिल सांगवान की जितनी तारीफ करी उतनी कम है। भारत के कोने कोने में हमने अपने कैमरे में दिखाया है, जहाँ जहाँ इनकी लाइब्रेरी है, स्टेडियम है, उनको दिखाया है। और आज हम गोहाना पहुँचे हैं सोनीपत ज़िले में, और हिमांशु हम अपने कैमरे में दिखा पा रहे हैं 120 ये पीसी रखे गए हैं, और बहुत लंबी चौड़ी एक लाइब्रेरी बनाई गई है। क्या कहेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी पहली बार बनी है यहाँ पे, और इतना बड़ा भव्य तरीके से 120 यहाँ पे पीसी रखे हैं, एसी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई है। और अनिल कालवाड़ा की बातचीत करें, कहीं स्टेडियम बना रहे हैं, 150 से ज़्यादा लाइब्रेरी बना चुके आज तक। वो कानपुर में पहुँचे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, क्योंकि जो ये कदम उठाया गया है CSR के तहत कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सभी इंडस्ट्री ने ये सोचने का एक मेन वो उठाया है कि हमें भी जाकर सोसाइटी को वापस कुछ ना कुछ देना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, और जो ग्रामीण अंचल में हमारा विश्वविद्यालय स्थापित है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारी जितनी भी छात्राएं हैं, उन्हें इस सुविधा से, जो कि सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ सुसज्जित है, वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, और उन्हें आगे बढ़ने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। आप अक्सर 1-2 प्रोग्राम हमें मिले हैं अनिल कालवाड़ा जी के, जहाँ शिक्षा की बात होती है वहाँ पे, और तो कैसा लगता है जहाँ लाइब्रेरी बच्चियों की बात होती है, लड़कियों की बात होती है, कन्याओं की बात होती है, वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं, क्या बात खींच के लेके आती है? वो आपसे दूर दराज हो, बच्चियों के प्रोत्साहन के लिए आप वहाँ चले जाते हो, और अनिल कालवाड़ा जी के साथ हमें अक्सर दिखाई देते हो, भाई बच्चियों के लिए अच्छा करते हैं। ये सिलसिला तभी से शुरू हुआ जब से उन्होंने ये एक विचार उनके मन में आया कि वे यहाँ पे एक विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय स्थापित करेंगे। तो उसके बाद से हम उनसे जुड़ते चले गए, और ये हमें पता लगा कि उनका जो एक समाज के प्रति जो सोच है वो एक बहुत ही अच्छी है, और इस विचारधारा के जितने भी व्यक्ति इससे जुड़ते रहे, वो समाज के लिए अपना एक बहुत अहम योगदान दे पाएंगे। एक शिक्षक के लिए तो यही एक सबसे अहम उसकी भूमिका है कि वो कैसे अपने छात्रों के लिए वो सभी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो आगे बढ़े और अपना ही नाम रोशन ना करते हुए, बल्कि साथ साथ अपने विश्वविद्यालय का और अपने देश का भी नाम रोशन करें। तो लाइब्रेरी तो बना दी गई है, और बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे बैठे हैं। इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा वो आगे के लिए क्या आपका विश्वविद्यालय उठाएगा, या फिर क्या? देखिए, अभी इस विषय में तो ये है कि शुरू के कुछ समय तक तो इसका मेंटेनेंस तो वहीं से होगा, पर उसके बाद आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि इसको हम और भी विस्तृत कर सकें, और हम इसको खुद ही मेंटेन अपना करना स्टार्ट कर दें। डिजिटल लाइब्रेरी पहला बन रहा है या? हाँ जी, हमारे विश्वविद्यालय में ये पहला डिजिटल पुस्तकालय है, और ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की भी बात है कि हम अपने छात्रों को एक ऐसी सुविधा दे पाए जिससे कि वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर। अगला कहाँ का सोचा है आपने? अगला कौन सी लाइब्रेरी अनिल कालवाड़ा जी को कहेंगे, या फिर सरकार को कहेंगे, या फिर अनिल कालवाड़ा जी बना रहे हैं तो सरकार को क्यों दुखी करना? अगली कहाँ का आपने सोचा? नहीं, अभी ऐसा नहीं सोचा है, पर हम तो यही चाहेंगे कि अगर वो एक और लाइब्रेरी बनाना चाहे तो हमारे यहाँ पे 2 स्कूल भी हैं, और हमारे यहाँ पे और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी वो अगर ऐसा सोचते हैं तो वो यहाँ पे भी और इसको और विस्तृत कर सकते हैं। थैंक यू मैम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ प्रोफेसर मैम बनी हुई थी खास बातचीत में। तो हमारे साथ कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं जो ये गोहाना में विश्व महाविद्यालय में पढ़ती हैं, और डिजिटल लाइब्रेरी का ये कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे, खासकर इन बच्चियों को।
क्योंकि देश के बड़े बड़े पदों पे ये आसीन होगी, यहाँ से कोचिंग करेंगी और कुछ बच्चियों से जानते हैं, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी वो भी इतने अच्छे तरीके से बनाई गई है। सबसे पहले आपसे जानते हैं, क्या नाम है? Sir, my name is Prachi. I am research scholar of Department of Management Study. क्या फ़ायदा होने वाला है आपकी जो अनिल सांगवान ने जो लाइब्रेरी बना तो दी, अब क्या फ़ायदा है इनको आपका? सर एक्चुअली एक तो हमें ई रिसोर्सेज काफ़ी मिले हुए हैं। एक्चुअली जब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बाद तो हमें और भी डिजिटल जो इनोवेशंस हैं वो देखने को मिल रही हैं और हमारे रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हमें ई रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो हमारी रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्या कहेंगे अनिल सांगवान जी को जो कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी 150 लाइब्रेरी बना? यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर अनिल सर, आपके रिसोर्सेज के लिए, आपके कंट्रीब्यूशन फंडिंग के लिए थैंक यू सो मच सर। क्या कहेंगे बेटा, कैसा लगता है डिजिटल लाइब्रेरी और आपके यहाँ कानपुर में? सर बहुत अच्छा लगता है कि पढ़ाने के लिए इतना, एजुकेशन के लिए इतना कुछ करने लग रहे हैं। और ई रिसोर्सेज वाली बात भी बहुत ठीक है कि हम लोग कहीं पे भी, कहीं भी जगह, कैसे भी अगर माहौल में हम लोग कोशिश करें, हम लोग काम कर सकते हैं अपना। तो एजुकेशन के लिए, और आप जैसे कह रहे हैं कि विमेन के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए बहुत एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और थोड़ी उम्मीद करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और एफ़र्ट्स किए जाएँ। और क्या होना चाहिए अनिल सांगवान, कुछ कहेंगे इसमें और क्या? अनिल सांगवान को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ और क्या सर अभी शुरू ये तब हम उसको मतलब जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तो तभी हम बता सकते हैं कि किस चीज़ की थोड़ी सी और इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा देखने के बाद कि क्या यहाँ पे और बेटर हो सकता है फॉर द इम्प्रूवमेंट। और सर ये एक अच्छी पहल है और ये सिर्फ आज के लिए अच्छी नहीं है, ये मतलब अगर हम इन फ्यूचर देखें तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे वुमेंस के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी अच्छी हेल्प करेगी। मतलब आज तक हमने देखा था वो स्पेशल कोई सेक्शन में होता था, कैसे डिजिटल रिसोर्सेज हैं, इससे पहले नहीं थे हमारे पास, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। मतलब लाइब्रेरी का स्टाफ काफ़ी अच्छा था, तो बट एक जो प्रॉपर जो इन्वायरमेंट था शायद वो हमें थोड़ा सा दिक्कत थी, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी में थोड़ा सा इन्वायरमेंट की दिक्कत थी, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी है तो रिसोर्सेज धीरे धीरे आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उससे अच्छा लग रहा है कि हम इस चीज़ के आई विटनेस हैं, हम अपने जूनियर्स को आगे बोल पाएंगे कि वी आर द आई विटनेस ऑफ दैट। ये डिजिटल लाइब्रेरी हमारे अंदर शुरू हुई है, तो हमने भी काफ़ी मतलब हम पढ़े हैं वहाँ से, तो अच्छा लग रहा है सर। और स्पेशल थैंक्स टू अनिल सांगवान, मतलब उन्होंने सिर्फ आज के लिए काम नहीं किया, उन्होंने जनरेशन्स के लिए ये काम किया है, तो चीज़ें बढ़ेंगी आई होप, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी, क्या कहेंगे? सर यही कि उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा केस है हमारे लिए, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये कि ये 24/7 है, हम किसी भी टाइम यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है, वाईफाई अवेलेबल है, कंप्यूटर्स, मतलब डिजिटली सब कुछ अवेलेबल है। जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है उसकी कुछ टाइम लिमिट्स हैं, पर यहाँ पे हमारे लिए कोई टाइम लिमिट्स नहीं, हम किसी भी टाइम आके पढ़ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, हर टाइप की फैसिलिटी, इसलिए उनका बहुत बहुत थैंक यू। सर मैं अनिल सांगवान सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और तो इन मैम से बोल दिया सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, सबका थैंक यू। तो ये बच्चियाँ बनी थे हमारे साथ और ये कानपुर में पढ़ती हैं, बड़ी प्यारी बच्चियाँ, बड़ी अच्छा बोलती हैं और कहते हैं कि यहाँ ये लाइब्रेरी डिजिटल बनने के बाद हमें बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। लाइब्रेरी थी लेकिन वहाँ पे इतनी सुविधा, थोड़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन ये हमारी खुद पर्सनल इधर से हो गई है, तो अब कोई समस्या नहीं आने वाली। डिजिटल लाइब्रेरी है और कहती है बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सांगवान जी का। और बेटी कहती है कि अभी पता चलेगा कुछ यहाँ समस्या होंगी तो अनिल सांगवान जी को ज़रूर बताएंगे, इसमें और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें क्या कुछ और होना चाहिए, ये तो बच्चियाँ बाद में बता पाएंगी। लेकिन अनिल सांगवान जी ने कहा कि यहाँ कोई भी बड़ी समस्या हो, कोई छोटी हो, आप फ़ोन पे बता दीजिए, तुरंत इसका डेवलपमेंट हो जाएगा, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, आप इस पे से 1 करोड़ और लगा दीजिए बच्चियों के लिए। वो अक्सर कहते हैं मैं तैयार हूँ, चाहे इस पे 2 करोड़ और लगा दीजिए, वो पैसे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन बच्ची पढ़नी चाहिए। तो अनिल सांगवान शिक्षा मंत्री के साथ में बैठे हैं, थोड़ा तस्वीर दिखाइए मंशू लांबा। अनिल सांगवान और प्रोफेसर मैम, उनकी वाइफ बीसी मैम, और यहाँ जो बुद्धिजीवी लोग हैं सभी यहाँ पे मंच पे आसीन हैं, और ये तस्वीरें देख लीजिए। और अभी हमने लाइब्रेरी का दृश्य दिखाया और थोड़ा सा अनिल सांगवान का भव्य तरीके से शिक्षा मंत्री और अनिल सांगवान जी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। और इस तरीके का स्वागत कभी कभी देखने को मिलता है, और स्वागत क्यों भी ना हो, क्योंकि करोड़ों की सौगात यहाँ अनिल सांगवान ने दी है और आगे के लिए भविष्य के लिए भी।
उन्होंने ये कहा है कि जो भी कोई कमी होगी हम तत्पर तैयार रहेंगे। और पीछे यहाँ जो विश्व महाविद्यालय है तो इसका तो सीधा सा मतलब है यहाँ लड़कियों की महिलाओं की संख्या बड़ी अच्छी होगी। तो ये चारों तरफ ऊपर बिल्डिंगों में नीचे प्रोग्राम देखने के लिए बैठे हैं, क्योंकि अनिल सांगवान के सम्मान में और शिक्षा मंत्री के सम्मान में इतना बड़ा भव्य तरीके से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अनिल सांगवान ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा सम्मान समारोह आयोजन किया जाएगा। अनिल सांगवान ने पहले भी हमें बातचीत की थी आपसे, बड़ा अच्छा लगता है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर भारत के कोने कोने में जा रहे हैं। आज गोहाना पहुंच गए और यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी पहली बनी है ये, और 120 पीसी एसी वगैरह सारा मेंटेन खर्चा क्या कीजिए। सबसे पहले लामा साहब आपका भी धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छी कवरेज देते रहते हैं। जहाँ तक बात करें, मैं विद्यानंद चौरान हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चरखी दादरी से, और भाई साहब के साथ मैं भी कम से कम 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और आपने भी देखा होगा अलग अलग जगहों पर ये डिजिटल लाइब्रेरीज, इवन एक स्टेडियम भी बनवाया था, एक भव्य स्टेडियम अभी चौधरी सूबे सिंह के जो पिताजी हैं उनके नाम से। जहाँ तक इस लाइब्रेरी की बात करें तो इसमें 120 नहीं कम से कम 180 से 190 एक साथ लड़कियाँ हैं वो बैठकर पढ़ सकती हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल का है। आपने देखा भी होगा, ऊपर दिखाया भी होगा। क्या बता रही थी कि पहली लाइब्रेरी हमारी डिजिटल बनी है, बड़ा खुशी हो रही है। यहाँ पर कम से कम 7 से 8 हज़ार लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो उनके लिए आगे हम बात करें तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जहाँ तक जॉब की बात करें, और डिजिटलाइजेशन का वैसे भी ज़माना है तो उनको अच्छी जो सॉफ्टवेयर जो लैंग्वेजेस हैं उनकी भी नॉलेज होगी। इसके अलावा आप बात करें तो उनको आज कंप्यूटर एरा है, उसके बिना आगे किसी कंपनीज में या कहीं पर भी वो जाएंगी तो वहाँ पर इस चीज़ का बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। हाँ जी, अनिल सांगवान कालवाला जो कंपनी है वो चलाते हैं, उसके चेयरमैन है, डायरेक्टर है। पैसा तो सबके पास है लेकिन उनको लगा नहीं पा रहा, और ये पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। एजुकेशन में, खेलों में 2 चीज़ें, या गौशाला पे 3 चीज़ें, या फिर कन्याओं की शादी करवाना, मकान बनवाना। तो ये पैसा सबके पास है लेकिन कोई खर्चना नहीं चाहता। ये क्या सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये भगवान का भेजा हुआ बिल्कुल एक परिंदा है हमारे लिए, जो इतने अच्छे काम कर रहा है समाज के लिए। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं, लगभग 100 से ऊपर लाइब्रेरीज ये पहले भी बनवा चुके हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। अगर लोग इस चीज़ को अगर राजनीति से अगर जोड़ें तो मैं ये कहूँगा ये तो उनकी खुद की विधानसभा में भी नहीं आता। ये इतनी दूर दराज इलाका है, वो खुद चरखी दादरी कालवाला गांव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल मान लिया है कि हमारा जो समाज है उसको 3 चीज़ों से ही आगे ले के जाया जा सकता है, एजुकेशन से या स्पोर्ट्स से या कोई अच्छा हेल्थ का कुछ अच्छा हॉस्पिटल से। इस तरह की जो चीज़ें होंगी, फैसिलिटीज़ होंगी, तो फिर हमारा जो समाज है वो आगे जाएगा। तो इन्होंने बिल्कुल ठान लिया है इस चीज़ को, और जहाँ पर भी उनको मौका मिलता है तो वो इस तरीके के काम करते रहते हैं। भाई साहब का जितना बड़ा दिल है ना, जो समाज सेवा में जो काम करें, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा है। हर क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जितना समाज सेवा में ये पैसा लगा रहे हैं, पानी की तरह बहा रहे हैं, आज तक हमने नहीं देखा हरियाणा में ऐसा कोई समाज सेवा। और बार बार धन्यवाद करेंगे भाई साहब का, जो लोग हरियाणा में स्टेडियम के लिए इतने पैसे लगा रहे हैं और आगे भी लगा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब। अनिल सांगवान के जो कार्य देख रहे हैं आप, कैसे लगता है? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब कोई समाज में एक अच्छा आदमी एक सामाजिक चीज़ें लेके आगे आते हैं, एक शिक्षा के और खेलों के लोगों के बीच में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो मतलब युवा पीढ़ी है वो आगे आए। और मैं लगातार मीडिया के माध्यम से भी देख रहा हूं, और इनके प्रोग्रामों में 2-4 प्रोग्राम में व्यक्तिगत मैं गया भी हूं, बड़ा अच्छा लगता है। आज ये खानपुर में महिला विश्वविद्यालय में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन जो किया है, बहुत भव्य लाइब्रेरी इन्होंने बनाई है। और ये जो लाइब्रेरी बनाने का रथ ये लेके निकले हैं, ये कोई अभी रुका नहीं है, ये पूरे हरियाणा में, पूरे देश में ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत सारी लाइब्रेरियां
हरियाणा में भी बनी है और बाहर उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, बहुत 12-13 स्टेट में जो लाइब्रेरियाँ बनी हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे अपने बीच में से कोई ऐसे निकल के आते हैं और एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों का भविष्य सुनहरा होए, जिससे वो आगे की या सोशल मीडिया की या कोई इंटरनेट की दुनिया में है ना, लाइब्रेरी से बड़ा अच्छा लगेगा उनको। हमारे साथ ये बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए थे खास बातचीत में, और अनिल सांगवान से के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान आज अनिल सांगवान अनुसरण कर रहा है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि पैसा सबके पास है, लेकिन अपनी बीवी अपने बच्चों तक सीमित रह जाते हैं या फिर अपने घर बनने के चक्कर में रहते हैं। चुनिंदा लोग हैं तो इस तरीके से पानी की तरह पैसा बहाते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में। और पीछे प्रोग्राम चल ही रहा है, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद है और अनिल सांगवान खुद मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है साथ में, और भी बहुत बुद्धिजीवी लोग। मंच के ऊपर तस्वीरें हिमांशु लांबा पीछे देख रहे हो आप। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।